अपने तीन तीन छोटे छोटे बच्चे के किसके सहारे रहेंगे। 8 महीने हो गए ऐसे जो जो बोल रहे हैं जहाँ जहाँ गए। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पट्टी के मुजाहिबीत गांव में। ये वही गांव है जहां के अमरनाथ हैं। अमरनाथ की खबर, अमरनाथ की स्टोरी हमने आपको दिखाई थी और बताया था कि बीते 8 महीनों से अमरनाथ सऊदी के एक जेल में बंद हैं। ये अमरनाथ का परिवार है जो प्रतिदिन यही उम्मीद लगाता है कि आज कुछ खुशखबरी आएगी, आज हो सकता है कि ऐसी कुछ बात हो कि अमरनाथ के वापस आने की कहीं से खबर मिल जाए। ये अमरनाथ की पत्नी है, ये उनका छोटा सा बच्चा है, ये उनका एक बेटा है और इनकी एक बेटी है। ये अमरनाथ के पिताजी हैं और ये अमरनाथ के भाई हैं जो दर दर भटक रहे हैं बीते 8 महीनों से। बीते 8 महीनों से प्रतापगढ़ का ऐसा कोई दर नहीं होगा जहां ये ना गए हों अपने भाई को वापस लाने के लिए। लेकिन अब भी इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, अब भी इनकी उम्मीदें सुनी हैं। अब भी कोई ऐसी खबर नहीं आई है जिससे इनको थोड़ी सी भी खुशी मिल सके। इस परिवार ने बीते 8 महीनों से हंसना छोड़ दिया है। इन मासूम बच्चों ने बीते 8 महीनों से अपनी मुस्कुराहट त्याग दी है। सिर्फ आंखों में आंसू हैं, जुबान पर एक ही सवाल है कि पिताजी कब आएंगे। ये पत्नी है अमरनाथ की जो बीते 8 महीने से लगातार यही उम्मीद लगा रही है कि काश कोई तो सुन ले इनकी पुकार और ले आ दे अमरनाथ को वापस। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीते 8 महीनों से जो दरकार इनकी है, क्या उसमें कुछ अब तक तब्दीली आई है, क्या इनकी पुकार कोई सुना है और बीते 8 महीनों से ये परिवार कैसे चल रहा है। क्योंकि बीते 8 महीनों से अमरनाथ जेल में हैं। इकलौते इस घर के कमाने वाले थे, उन्हीं की कमाई से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। पिता बूढ़े हो चुके हैं, बड़ा भाई हार्ट का पेशेंट है, बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के अपनी जरूरतें हैं, क्या वो जरूरतें पूरी हो पा रही हैं या नहीं। अमरनाथ से बात आपकी हुई थी? नहीं। अब तक कोई मदद आपकी हो पाई? अब तक कोई नहीं मदद हुआ है। आज 8 महीने हो गए ऐसे जो जो बोल रहे हैं जहाँ जहाँ गए थे सभी लोग बोले कि 15-20 दिन यही जो बोलते हैं यही सब आशा धरा के ऐसे महीना बीत जा रहा है। 8 महीने बीत गया है, हमारा कोई नहीं मदद कर रहा है। हम अपने तीन छोटे छोटे बच्चे के किसके सहारे रहेंगे। वो वहीं फंसे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। हमारा दिल एकदम टूट चुका है। हम भी हर रोज इंतजार करते हैं कि कब अब आएंगे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। हमारा तक कुछ नहीं पता चल रहा है। कोई तो हमारी मदद कर दे भाई। सभी लोगों से हाथ जोड़ विनती करते हैं, कोई हमारी मदद करे, हमारे बच्चे के लिए मदद कर दे भाई। सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं। आज उनको 8 महीना हो गया सऊदी के जेल में फंसे हुए। तो ये अमरनाथ की पत्नी है, उनकी दरकार है। लगभग जब परिवार टूट जाता है साहब, उम्मीदें टूट जाती हैं तो आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन बीते 8 महीनों से ये परिवार उस परिस्थिति में जी रहा है, उस परिस्थिति में चल रहा है कि अब कहीं ना कहीं आंखों के आंसू भी सूखने लगे हैं, उम्मीदें टूट रही हैं। ये मासूम बच्चे, ये मासूम छोटे बच्चे जो अपने पिता की राह देखते देखते अब थक गए हैं, आंखें पथराने लगी है। बच्ची पापा की याद आती है? बहुत आती है, बहुत याद आती है। बोलो, कुछ बात हुई थी इस बीच आपकी? नहीं हुई थी। कोई मदद करने नहीं आया? अभी तक तो कोई भी नहीं आया है मदद करने के लिए। लोगों से क्या कहना चाहो? सबसे यही कहना चाहते हैं कि हम सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि सिर्फ हमारे पास बस हमारे पिता को पापा को छुड़ा के घर ला दे बस। 8 महीने बीत गए, अभी तक कोई भी नहीं आया मदद करने के लिए। हम सब
8 महीने से। परेशान ना हो बच्ची, मदद आपकी होगी, पूरी मदद होगी। एक बिटिया है जो अपने पिता की राह 8 महीने से देख रही है। हर दिन ये उम्मीद करती है कि कोई तो फरिश्ता होगा जो इनकी सुन लेगा, इनके पिता को वापस ले आएगा। एक गरीब परिवार का बेटा जब अपनी परिवार की जरूरतों को देखता है और उन जरूरतों को पूरा करने का निश्चय लेता है तो वो किसी भी परिस्थिति से गुजर जाने को तैयार होता है। अक्सर ऐसी कहानियां हम देखते हैं, बंबई, दिल्ली जैसे शहरों में लोग फुटपाथ पर सोते हैं सिर्फ परिवार की जरूरत के लिए। साहब, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने, तमाम गरीबी को दूर करने के लिए एक लड़का जब संघर्ष करने जाता है तो उसके साथ ऐसी विसंगति होती है। 8 महीने से वो सऊदी के एक जेल में बंद है। ये परिवार, ये छोटा बच्चा, ये छोटा मासूम बच्चा जिसने अभी तक अपने पिता को नहीं देखा है, ना इसके पिता ने इसको देखा है। सोचिए इस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। ये अमरनाथ की पत्नी है, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। एक बार कल्पना करके देखिएगा कि एक पति जो 7 समुंदर पार एक जेल में बंद है, एक पत्नी जो प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में है, कोई सूचना नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। कैसे अपने हौसलों को जिंदा रखे, कैसे अपने बच्चों को उम्मीद दे। एक बार सोचिएगा इस बारे में, एक बार विचार करिएगा इस बारे में। रूह कांप उठती है साहब जब इन परिस्थितियों को हम आकर अपनी आंखों से देखते हैं। गरीबी की चरम व्यवस्था क्या होती है, चरम स्थिति क्या होती है, इस परिवार को देखने के बाद समझ में आता है। कहने को लोग दानवीर हैं, कहने को लोग बड़े हैं, कहने को लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे हम होते हैं और ऐसे परिवारों से हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कलेजा फट जाता है। ये एक पिता है जिसका बेटा उम्मीद बन करके गया था कि बाबूजी हम जा रहे हैं 7 समंदर पार, आपकी सारी दुख को हम दूर कर देंगे, लेकिन आज बेटा 8 महीने से जेल में है। बाबा, अपने बेटे से बात हो कुछ हुई है? हम कुछ नहीं बोल पाओ भाई, हमको सुना तो नहीं जैसे। अच्छा, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? हमारी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ अमरनाथ 8 महीने से जेल में हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? भाई यही है कि मेरे भाई छोड़वा दे बस, जानता है, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अमरनाथ जब गए थे तो क्या कहकर गए थे? हमसे भाई जाति भेट ही नहीं आई भाई, जानता है। हाँ, बेटे की याद आती है? अरे यार तो 24 घंटे में हम परेशान है, जानता है। एक दखात मैंने खोला रहे, दूसरा सुनाबू नहीं करत और हमको परेशानी रहता। आपके ये नाती छोटे छोटे हैं, आपसे पूछते नहीं है कि पापा कब आएंगे? नहीं, का जो रोत मत रहा समझो ना ऐसे, जानता है। साहब, ये अमरनाथ के पिता हैं, ये उनके भाई हैं जो पूरी लड़ाई को अपने कंधों पर लेकर लड़ रहे हैं। ये भी बीमार रहते हैं, हृदय रोग से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं, परिवार की आर्थिक समस्याएं झेल रहे हैं। आपके भाई 8 महीने से जेल में हैं, कोई सूचना, कोई उम्मीद, कुछ नजर आ रहा है? अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली, न कोई उम्मीद मिली। जहाँ जहाँ जो लोग, हर जगह जो जहाँ जहाँ बताया वहाँ लेटर दिए, वहाँ पहुंचे, सब यही बोल रहे थे 8 दिन 10 दिन में आपका काम हो जाएगा, एमबीसी से काम होगा, ऐसे ऐसे करेंगे, आपका भाई 10 दिन 15 दिन में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे सूचना देते देते धीरे धीरे 8 महीने हो गया, अभी तक कोई सुनवाई, कोई आगे नहीं आया हमारे भाई को छुड़ाने में। हम यही सबसे कहना यही चाहते हैं कि नेता, विधायक, समाज सेवी, सबसे यही निवेदन करते हैं कि हमारे भाई को कैसे न कैसे करके छुड़ा के घर लाएं। परिवार कैसे चल रहा है आपका? परिवार बहुत एकदम गड़बड़ हो गया है, हम बहुत इतना परेशान है। अभी आज 1 हफ्ता पहले तबीयत खराब थी, वहाँ गया था मिर्जापुर पाठक के यहाँ, वहाँ सुई दवाई फ्री हुआ, हार्ट जांच हुआ, आराम है, लेकिन विशेष उतना आराम नहीं है। अपना उल्टा सीधा इधर उधर कर परिवार चला रहे हैं। लोगों से जब आप मदद मांगते हैं तो क्या लोग, गांव के लोग जिनसे पैसों की जरूरत हो गई, कुछ चीज की गाँव जरूरत लोग हो, कहाँ से मदद करेंगे? गांव के लोग जिससे जिससे लेकर शादी ब्याह हर एक जगह में खर्चा वर्चा, एक बार जिसे ले लेंगे दोबारा कौन देगा? हम खुद परेशान है तो दोबारा कौन देगा? गाँव लोग वाले यही थोड़ा सोचेंगे कि हम परेशान है, इनका देते रहेंगे तो कहाँ से देंगे? यही सब सोच कर नहीं देंगे ना, मांगता भी नहीं बनता है। अब क्या करें, अपना इधर उधर से ऐसे तैसे
खर्चा वर्चा चला रहे हैं। तो देखिए साहब, ये एक परिवार है जो जिसका सहारा, जिसकी छड़ी, जिसकी लाठी कहीं ना कहीं बंदिश में है, बंद है। आज ये परिवार कहीं ना कहीं बेसहारा हो चला है। आर्थिक स्थिति जब कमजोर होती है साहब, तो मदद करने वाले भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन आप दानवीर हैं, आप बड़े हैं, आप हमको देख रहे हैं, आप इस परिवार को देख रहे हैं, आप इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को देख रहे हैं। इस बच्चे को आप देखिए, इस छोटे मासूम बच्चे, ये छोटा सा बच्चा, ये अमरनाथ की पत्नी, इस परिवार को देखिए। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो चली है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं आप इनकी मदद जरूर करेंगे। ऐसी ही तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।